Assalamualaikum. I am Laiba Zulfikar. Today my presentation topic is about endocrine function of pancreas. Endocrine function of pancreas is performed by islets of Langerhans. Pancreas का जो endocrine function है वो islets of Langerhans perform करते हैं. Human pancreas contain 1 to 2 million islet cells. Human pancreas के अंदर 1 to 2 million islet cells present होते हैं. Type of cell in islets of Langerhans. Islets of Langerhans contain 4 type of cell. Islets of Langerhans के अंदर 4 type of cell present होते हैं. Number 1 alpha cell, number 2 beta cell, number 3 delta cell, number 4 F cell or PP cell. Pancreas release many hormones. First one is insulin. इंसुलिन की अगर हम सेक्रेशन की बात करें तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इंसुलिन को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल सेक्रेट करते हैं. केमिस्ट्री ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड विद 51 अमाइनो एसिड. इंसुलिन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है 51 अमाइनो एसिड के साथ. इट हैज़ 2 अमाइनो एसिड चेन कॉल्ड अल्फा चेन एंड बीटा चेन. इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड की 2 चेन प्रेजेंट होती हैं, एक अल्फा चेन और दूसरी बीटा चेन. अल्फा चेन कंटेन 21 अमाइनो एसिड्स एंड बीटा चेन कंटेन 30 अमाइनो एसिड. अल्फा चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जबकि बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन की अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो इंसुलिन की हाफ लाइफ 5 मिनट्स होती है. Synthesis of insulin. Insulin is synthesized by rough endoplasmic reticulum of beta cell. इंसुलिन को बीटा सेल की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है. Release of insulin. When blood glucose level increase after meal, insulin is released from beta cell by एक्सोसाइटोसिस. जब खाना खाने के बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस वक्त बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के तहत. एक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन ओनली अ एंटी डायबिटिक हार्मोन secreted in body that reduce the blood glucose level by metabolism of nutrients. इंसुलिन हमारे पास वाहिद एंटी डायबिटिक हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर सेक्रेट होता है और ब्लड के अंदर से ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म करके. न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स. एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट. Insulin promotes the rapid conversion of glucose into glycogen which store in the muscle and liver. इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है और मसल के और लिवर के अंदर स्टोर करता है. इंसुलिन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसे ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उस ग्लाइकोजन को मसल और लिवर के अंदर स्टोर कर देता है. इंसुलिन एक्टिव द एंजाइम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजिनेसिस. इंसुलिन उन एंजाइम को एक्टिव करता है जो कि ग्लाइकोजिनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उन एंजाइम को एक्टिव करता है. एक्शन ऑन प्रोटीन. फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड into the cell from body by increasing the permeability of cell membrane for amino acid. इंसुलिन अमाइनो एसिड को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है बॉडी से. अब इंसुलिन क्या करता है, सेल बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करके. सेल मेम्ब्रेन की जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड सेल के अंदर ट्रांसफ़र होंगे.
प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज, ये प्रोटीन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने से रोकता है। एक्शन ऑन फैट्स, इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू द एडिपोज टिश्यू, इंसुलिन फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इज सेक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल, जो ग्लूकागॉन जो है उससे अल्फा सेल सेक्रेट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड कंटेंट 29 अमाइनो एसिड, ग्लूकागॉन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है और उसके अंदर 29 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ग्लूकागॉन, हाफ लाइफ ऑफ ग्लूकागॉन इज़ 3 to 6 मिनट, ग्लूकागॉन की जो हाफ लाइफ है वो 3 to 6 मिनट है। Synthesis of glucagon, glucagon is synthesized by प्रीप्रो हार्मोन प्रीकर्सर का प्रीप्रो ग्लूकागॉन, जो ग्लूकागॉन की जो सक्रीशन होती है वो प्रीप्रो हार्मोन एक प्रीकर्सर है जिसका नाम प्रीप्रो ग्लूकागॉन है, उससे होती है। प्रीप्रो ग्लूकागॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रो ग्लूकागॉन के अंदर। Action of glucagon, glucagon is antagonistic of insulin which increase the blood glucose level, जो ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है, मतलब कि ये इसका जो फंक्शन है वो इंसुलिन के रिवर्स है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर रही थी, जबकि ग्लूकागॉन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ कर रही है। Action on carbohydrate, glucagon activate those enzymes which are responsible for conversion of glycogen into glucose, ग्लाइकोजन उन एंजाइम को एक्टिव करती है जो कि दोबारा से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो वो लिवर और मसल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर हुआ था तो ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज के अंदर ट्रांसफ़र करके ब्लड के अंदर इंटर करती है। एक्शन ऑन प्रोटीन, ग्लूकागॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द लिवर सेल, ग्लूकागॉन अमाइनो एसिड को लिवर सेल के अंदर ट्रांसफ़र करती है। अमाइनो एसिड यूटिलाइज फॉर ग्लाइकोजिनेसिस, एक्टिव अमाइनो एसिड जो होते हैं ये ग्लाइकोजिनेसिस के लिए यूटिलाइज होते हैं। एक्शन ऑन फैट, it increases the lipolysis by increasing the release of fatty acid from adipose tissues and make them available for peripheral utilization। अमाइनो एसिड जो ग्लूकागॉन जो है लाइपोलाइसिस को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि फैटी एसिड को एडिपोज टिश्यू से रिलीज़ करता है और इसे पेरिफेरल यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल बनाता है। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन की अगर हम सेक्रीशन की बात करें तो इट इज़ सेक्रेटेड बाय डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन को डेल्टा सेल सेक्रेट करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ सोमेटोस्टेटिन, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड विद 14 अमाइनो एसिड, सोमेटोस्टेटिन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है 14 अमाइनो एसिड के साथ। एक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन एक्ट विद islets of Langerhans and inhibit the secretion of both insulin and glucagon। सोमेटोस्टेटिन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के साथ एक्ट करता है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सेक्रीशन को रोकता है अल्फ़ा और बीटा सेल से। इंसुलिन ये जो सोमेटोस्टेटिन है इसे हम इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनहिबिट करता है सेक्रीशन ऑफ ये जो है
ग्लूकागॉन और इंसुलिन की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। Pancreatic polypeptide. It is secreted by FCL polypeptide cell. ये जो है इंसुलिन जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इसे या तो एफ सेल सिक्रीट करते हैं या फिर पॉलीपेप्टाइड सेल सिक्रीट करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. Half life of pancreatic polypeptide is 5 minutes. पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की जो हाफ लाइफ है वो 5 मिनट्स है। केमिस्ट्री. इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड विथ 36 अमाइनो एसिड. पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड है 36 अमाइनो एसिड के साथ। एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. Exact physiological function of pancreatic polypeptide is not known. It's believed to increase the secretion of glucagon from alpha cell. ये जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इसका एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन आज तक पता नहीं चला। बस ये इसके मुतालिक यही कहा जाता है कि ये ग्लूकागॉन की सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है अल्फ़ा सेल से। मतलब कि ये अल्फ़ा सेल जो है उससे ग्लूकागॉन की सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है। इसका बस आज तक यही एक फंक्शन पता चला है और इसके अलावा इसका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन मालूम नहीं हुआ। थैंक्स।